हेलो बच्चों। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग मैथ का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने जेई और मेंस के लिए एक सीरीज चला रखा है। तो यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले तो आप विद्या हब को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सीरीज में मैं जो भी वीडियो डिलीवर करूं आप तक इजिली पहुंच जाए और आप अपना एक सीट जो है इस बार के जेई मेंस और एडवांस में रिजर्व कर सके। तो देखते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हाँ, काफी इंपॉर्टेंट है और ये बेस्ड है ना, ये बेस्ड है ए यूनियन बी पर। तो ए यूनियन बी का कॉन्सेप्ट आई होप कि पता है कि दोनों के दोनों, यानी कि अगर दो सेट रहेंगे तो उसके सारे एलिमेंट्स को हम लोग ले लेते हैं। अगर वही इंटरसेक्शन का अगर बात रहेगा तो ए और बी में जो जो भी कॉमन एलिमेंट रहेगा उसको हम लोग टेक आउट करते हैं। तो समझते हैं, पहले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन एक्चुअल में क्या है। क्वेश्चन है कि इफ x इक्वल टू 4 टू द पावर n माइनस 3n माइनस 1 इज टू। अब ये एक हिंट आपको दिया हुआ है कि n जो है वो बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर से। दूसरा सेट है y और y का वैल्यू दिया हुआ है 9 इज टू ऑफ n माइनस 1, और ये भी n जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग्स, यहाँ इवन की यहाँ पर दे दिया है कि n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो हमें फाइंड आउट करना है x यूनियन y। यूनियन हमें फाइंड आउट करना है, सिंपल सी बात है, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। x और y का आप एलिमेंट पता कर लीजिए। x और y का अगर एलिमेंट आप पता कर लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि x यूनियन y क्या होगा। n के इक्वल होगा, y माइनस x के इक्वल होगा, x के इक्वल होगा या फिर y के इक्वल होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना है आपको। देखिएगा, यहां पर हमारे पास x का वैल्यू दिया हुआ है 4 टू द पावर n माइनस 3n माइनस 1। चलिए, और n तो नेचुरल नंबर हमें पता है, तो n का वैल्यू कुछ रख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट। अब क्या करते हैं कि n के प्लेस पर ना वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं। चलिए कीजिए। तो देखिए n इक्वल टू 1 हम पुट कर रहे हैं, तो यहां पर 1 रखेंगे तो 4 टू द पावर 1, फिर 3 इंटू 1, देन 1 है तो 1। और देखिए 4 टू द पावर 1 तो 4 आ जाएगा, माइनस 3 इंटू 1 3 आ जाएगा, माइनस 1। 4 से 3 जाएगा तो 1, 1 इंटू 1 सॉरी 1 माइनस 1 तो 0। अब 2 रख के भी चेक कर लेते हैं। देखिए स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू 2 माइनस 1, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 6 माइनस 1, 16 से 6 गया 10, 10 माइनस 1 तो ये हो गया 9। अब 3 भी रख के देख लेते हैं, 4 टू द पावर क्यूब हो जाएगा 64, 3 इंटू 3, यहाँ पर सब वैल्यू पुट कर रहे हैं इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। 3 इंटू 3 9 माइनस 1 64, 9 और सब्ट्रैक्ट करिएगा फिर माइनस 1 तो आ जाएगा 54। और ऐसे ही हम लोग 4 का पावर 4 भी आप अनलिमिटेड चेक करते हैं, लेकिन उतना जरूरत हमें नहीं है। एक हमें ना प्रोग्रेशन पता होना चाहिए, एक सीरीज पता होना चाहिए कि एक्चुअल में आ क्या रहा है। हाँ चलिए 4 रख देते हैं हम लोग, 4 रखे तो हम लोग आ गया 243। आप देखिए जितने भी नंबर्स आपको मिल रहे हैं, हाँ जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे कहीं ना कहीं देखिए 0 है, 9 है, 54 है, 243 है, यही नंबर है हमारे पास। डॉट 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 एवरी टर्म ऑफ x लुक्स लाइक अ मल्टीपल ऑफ 9। सारा का सारा देखिए 9 के टेबल में 0, 9, 54 6 बार में, और 9 के टेबल में 243 भी आता है। तो सारे के सारे कहीं ना कहीं 9 के मल्टीपल है। अब y की वैल्यू देखते हैं, ये दिमाग में आपको रखना है कि 9 के मल्टीपल हमें मिले हैं। हाँ लेकिन ये भी देख लीजिए, थोड़ा सा गैपिंग भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अब y की वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। y का वैल्यू है 9 ऑफ n माइनस 1, तो n के प्लेस पर 1 2 3 4 यहाँ भी पुट कर लेते हैं। चलिए 9 यहाँ पर 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 0 इंटू 9 तो ये हो जाएगा 0। 2 का वैल्यू रखिए, 2 माइनस 1 1 इंटू 9 तो 9 आ गया। 3 रखिए, 3 माइनस 1 2 9 जा 18 आ गया। 4 रखिए, 4 माइनस 1 3, 3 इंटू 9 27 आ गया। ये आप समझ गए, बस बहुत ईजी है। देखिए 0 9 18 27, 0 9 18 27, ये भी कहीं ना कहीं देखिए 9 2 जा 18 27, और ये क्या आ रहा है ना, ये सीक्वेंस में आ रहा है। हाँ यानी कि 2 टाइम्स 3 टाइम्स ऐसे करके आ रहा है। तो आई होप कि जो x का वैल्यू है वो y में भी अवेलेबल है। तो यहाँ पर जैसे ही आप a यूनियन b निकालिएगा, देखिए y इज सिंपली ऑल नॉन नेगेटिव मल्टीपल ऑफ 9। नॉन नेगेटिव है, नेगेटिव एक भी नंबर है, तो x का वैल्यू हमारे पास कुछ ये आ गया।
0, 9, 54, 240। देखिए 0 अवेलेबल है, 9 भी अवेलेबल है, 54 आगे चलिएगा तो 54 भी आ जाएगा, 243 भी आ जाएगा। कहने का मतलब कि y contain all the multiple of 9, so x is the subset of y। कहने का मतलब कि x के जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे के सारे y में अवेलेबल हैं। दैट्स वाई x सबसेट y, इट मीन्स कि x यूनियन जब y निकालिएगा तो वैल्यू आपको y का मिल जाएगा। और इस तरीके से हो गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आई होप कि क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी करिएगा, और जिसको जरूरत है उसको शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।